चलिए, ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ओके। कोई प्रॉब्लम? आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? कोई हाँ क्वेश्चन हो तो जी। आप अपने चैट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हो। पिछली क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था? ठीक है, मूलांक 2 जो है चंद्रमा का नंबर है, तो हमने मूलांक 2 किया था पिछली सही बार किया कंप्लीट। था। आज हम बात करेंगे मूलांक 3 की। तीन की। ठीक है। जो हमने पिछली क्लास में किया था मूलांक 1 और 2, उसका आपने टू। रिवाइज किया? आपको उसमें मतलब सब अच्छे से क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए ठीक है। तो आज हम बात करते हैं मूलांक 3 के विषय में। आज हम स्टार्ट करते हैं कि मूलांक 3 क्या है। ठीक है। तो मूलांक 3 क्या होता है? जिन लोगों का जन्म किस को मूलांक 3 कैसे बनता है? जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या फिर 30। नोटबुक निकाल लीजिए, लिखते जाइए। 3, 12, 21 और 30, इनमें से किसी भी डेट में जो लोग बॉर्न होते हैं, जिनका जन्म होता है, तो उनका मूलांक हो जाता है 3। ओके। मूलांक मैंने आपको पिछली बार पिछली क्लास में मैंने आपको बनाना बता दिया था। ठीक है। तो आप आराम से निकाल लोगे मूलांक क्या होता है, कैसे बनाते हैं। ठीक है। कोई अगर कहीं पर कंफ्यूजन है तो आप पिछली क्लास में जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है। तो इन तारीखों के जिनको भी जन्म होता है, उनका मूलांक हो जाता है 3। ठीक है। अब 3 के बारे में यदि किसी का मूलांक 3 है, तो उसकी डिटेल्स क्या है, या फिर अगर कोई आपके पास 3 नंबर का आता है, तो आप उसको क्या सजेशन दोगे? कोई क्लाइंट आता है या फिर कोई आपका स्टूडेंट है, तो फिर आप उसको 3 के बारे में क्या देंगे सजेशन? अगर उसका नंबर पर्सनैलिटी नंबर, पर्सनैलिटी भी मूलांक को ही बोला जाता है। ओके। मैंने आपको पिछली बार बताया था पर्सनैलिटी नंबर भी मूलांक को ही बोला जाता है। ओके। पर्सनैलिटी नंबर एंड डेस्टिनी भाग्यांक। तो अगर किसी का भी पर्सनैलिटी या फिर डेस्टिनी 3 है, तो फिर आप उसको क्या सजेशन देंगे? कि आपका मूलांक 3 है, आपका भाग्यांक 3 है, तो फिर आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? तो आपको ये सजेशन इनको क्या क्या देने हैं, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले आप इनको क्या बताएंगे? जो ये क्लाइंट है, इनका क्या नियम है, मतलब कि आप इनको क्या बताएंगे? सबसे पहले क्या सजेशन देंगे? कोई भी व्यक्ति जिसका मूलांक या भाग्यांक 3 है, कोई भी व्यक्ति जिसका मूलांक या भाग्यांक 3 है, ठीक है, मतलब उसका पर्सनैलिटी नंबर 3 या फिर डेस्टिनी नंबर 3, कुछ भी हो सकता है। यदि उसका 3 है, ठीक है, तो आप उसको फर्स्टली सजेशन क्या देंगे? कि मैम या भाई साहब, जो भी हैं, यदि आप अपने जीवन में किसी भी तरह का कोई नशा करते हैं, तो आप उसको नहीं करेंगे। ठीक है। 3 नंबर वाले को आप क्या सजेशन दोगे? कि आप जो भी यदि नशा अपने जीवन करते में, हैं उसे मत कीजिए। यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई नशा करते हैं। अब नशे किस तरह के नशे होते हैं? शराब पी रहे हैं, भांग खा रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? तंबाकू और गुटखा भी, ये भी नशा ही होता है। ठीक है। बियर पी रहे हो, है ना, शराब पी रहे हो, बियर पी रहे हो, A to Z, A to Z लिखते जाइए। A to Z कहीं पर भी किसी भी तरह का यदि आप नशा करते हैं, तो आप उस नशे को छोड़ दीजिए। ये होता है पहला सजेशन नंबर 3 वाले व्यक्तियों के लिए। नंबर 3 वाले, अब चाहे वो लेडीज हो
फीमेल हो या फिर मेल हो। ओके, मेल हो या फिर फीमेल हो। फीमेल, अब मेल, फीमेल जो होती है वो ड्रिंक्स वगैरह नहीं करती, बट वो क्या करती है, तंबाकू खाती है, गुटखा खाती है, खाती है ना, तंबाकू खाती हैं, गुटखा खाती हैं। तो वो इस तरह की यदि चीजें ले रही है ना, तो ये भी नशे में ही आती हैं। तो यदि 3 नंबर की कोई फीमेल है, तो उसको भी आप यही सजेशन दीजिए कि अगर आप तंबाकू गुटखा या कुछ भी इस तरह का नशा करती है, तो प्लीज आप इसको छोड़ दीजिए। ये 3 नंबर वाले के लिए होता है पहला सजेशन। क्लियर हो गया आपको इतना? ठीक है। अब दूसरा लिख लीजिए, दूसरा सजेशन क्या होता है। 3 नंबर वाला व्यक्ति यदि नॉनवेज खा रहा है, नॉनवेज जैसे मांस मछली अंडा, ये सारी चीजें अगर 3 नंबर वाला कंज्यूम कर रहा है, तो आप उसको रेमेडी देंगे कि आप मांस मछली अंडा नॉनवेज, यदि आपका मूलांक भाग्यांक 3 है, आगे पीछे आपको 3 नंबर दिख रहा है, तो आपको उसको ये सजेशन देना है कि आप मीट मछली अंडा नॉन वेज से रिलेटेड कोई भी चीज आप नहीं खा सकते हैं, इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, मतलब यदि आपका भाग्यांक या मूलांक 3 है, तो नशे की सभी चीजें डिसाइडेड, मांस मछली नॉनवेज, ये सारी चीजें आप अपने जीवन से बिल्कुल त्याग दीजिए। ठीक है, 3 नंबर वाले को ये इस तरह की कोई भी चीज खानी अलाउ नहीं होती। अलाउ क्या, उस पर डिपेंड है। अगर खाएगा तो हम एडवाइज ही कर सकते हैं, है ना। अलाउ का तो ये मतलब नहीं है कि भाई कोई बाउंडेशन है या उसे कोई जेल हो जा रही है, वो तो एक अलग चीज है। उसको सिर्फ एडवाइस दी जा सकती है कि आप इस तरह की चीजें कंज्यूम मत कीजिए। क्यों नहीं करनी होती है, वो पूछेगा भाई क्यों नहीं करनी, तो वो भी बताते हैं। अब देखिए, जब वो पूछता है ना कि इन चीजों को त्यागने से, या भाई ठीक है क्यों नहीं करनी, मैं इन चीजों को क्यों छोड़ूं, आप कह रहे हो ना कि इन चीजों को छोड़ दो, मगर जो लोग इन चीजों को शुरू से खाते आ रहे हैं उन लोगों के लिए तो बड़ा टफ हो जाता है ये सारी चीजें छोड़ना। जो लोग ये चीजें खाते हैं स्टार्टिंग से, या कुछ जेंट्स होते हैं मेल होते हैं, वो ड्रिंक्स वगैरह बहुत करते हैं, उनका 3 नंबर होता है। तो यदि उनसे कहा जाएगा कि आप इसको छोड़ दीजिए, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। या फिर जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं, अगर उनसे कहेंगे आप इसको छोड़ दीजिए मत कंज्यूम कीजिए, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात। तो फिर उनको ये बताना भी पड़ेगा ना कि 3 नंबर छोड़ देंगे तो फिर इससे फायदा क्या है ना, इसको करने से क्या उनको मिलेगा। तो आप उनको क्या बताओगे, क्या बोलोगे, आप उनको बोलोगे कि ठीक है, आप ज्यादा नहीं, मेरे कहने से सिर्फ आप इसको 1 साल छोड़ करके देख लीजिए। क्योंकि कोई भी चीज जिसको आप लंबे समय से खाते आ रहे हो, और आप सोचो कि आप अपनी लाइफ में परेशान हो, और आप सोचो कि मैं इनके कहने से आज छोड़ूं और 2 दिन बाद मेरा सब कुछ ठीक हो जाए, तो देखिए ये तो पॉसिबल नहीं होता है। और ऐसा आपको किसी को बोलना भी नहीं है, चीजें बिल्कुल सही और क्लियर बतानी है। आप उनसे बोलिए कि आप मेरे कहने से 1 साल 6 महीने आप इसको छोड़ करके देखिए। ठीक है, 1 साल 6 महीने आप इसको मेरे कहने से छोड़ करके देखिए। अगर आपके जीवन में कोई बदलाव ना आए, अगर आपके जीवन में इसको छोड़ने से कोई बदलाव ना आए, तो ठीक है, आप फिर से दोबारा से शुरू कर दीजिएगा। भाई अगर आपको इसको छोड़ने के बाद भी आपको लगता है कि कुछ नहीं हुआ, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, ठीक है, आप दोबारा से शुरू कर दीजिए ना। मार्केट से शराब कहीं जा रही है, ना मांस कहीं जा रहा, ना मछली कहीं जा रही, ना मुर्गा कहीं जा रहा, आप डबल क्वांटिटी में खाना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन मेरे कहने से यदि आप मेरे पास आए हैं और अपना सजेशन चाहते हैं,
आप चाहते हैं कि आपका बेटर हो, तो आप मेरे कहने से 6.5 महीना आप इस चीज को छोड़ दीजिए। ओके। अगर फिर लाइफ में चेंजिंग नहीं आती है तो आप इसे दोबारा से स्टार्ट कर दीजिएगा। सब कुछ मार्केट के अंदर ही है, कुछ भी कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है। तो ये सजेशन आप उनको जरूर देना है। अब देखिए क्या होता है ना, कभी कभी दूसरा क्या होता है ना कि जैसे कि बहुत से ऐसे भी आ जाते हैं, मेल फीमेल तो बहुत कम होती हैं, बहस वहस नहीं करती, बट कई बार मेल हो जाता है ऐसा कि थोड़ा सा जो ड्रिंक वगैरह करते हैं वो थोड़ा सा अड़ जाते हैं कि नहीं हमको नहीं चेंज करना, या फिर आप हमको प्रूफ दीजिए कि भाई हम चेंज करेंगे तो क्या हमें फायदा होगा। ठीक है, उनसे कहिए आप अपनी डीओबी चेंज कर लीजिए फिर, तो हम रेमेडी ही चेंज कर देते हैं, बट ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जो नहीं मानता है तो ठीक है, उसको प्रेशराइज मत कीजिए, आप सिर्फ एडवाइस देने का काम है कि आप साल से 6 महीना आप इसको छोड़ के देखिए, यदि आपको इससे बेनिफिट होता है या फिर आपकी लाइफ में कोई चेंजिंग आती है तो आप इसको आगे तक फॉलो कीजिएगा। और ये इतनी जबरदस्त रेमेडी होती है। 3 नंबर वाला, यदि मांस मछली मीट नशा किसी प्रकार का ड्रग्स ड्रिंक कुछ भी ना करे तो उसकी लाइफ में, जस्ट अ मिनट, आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आ रही है। ठीक है, आप नोट करते जाइए, कैमरा भी ऑफ है। तो 3 नंबर वाला यदि अपनी लाइफ में इस तरह की चीजें कर लेता है, इस सजेशन को मान लेता है, तो उसकी लाइफ में अमेजिंग चेंजिंग आते हैं। ये इतनी अच्छी और इफेक्टिवल रेमेडी होती है। अब ऐसा होता क्यों है कि भाई 3 नंबर वाले के लिए ही ये सारी चीजें क्यों मना है? 3 नंबर किसका होता है? 3 नंबर, जितने भी हमारे नंबर होते हैं, हमारे सारे नंबर किसी ना किसी प्लैनेट से रूल करते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारे सारे जितने भी हमारे प्लैनेट नंबर्स हैं, ये सारे किसी ना किसी प्लैनेट से रूल करते हैं। तो इसी तरह से 3 नंबर हमारा किस प्लैनेट से रूल करता है? जुपिटर से। ठीक है, 3 नंबर हमारा रूल करता है जुपिटर से। जुपिटर के हैं मतलब कि गुरु बृहस्पति, बृहस्पति से हमारा 3 नंबर जो है रूल करता है। और बृहस्पति क्या है? देवताओं के गुरु। ठीक है, देवताओं के गुरु होते हैं बृहस्पति, जिनसे 3 नंबर रूल करता है। तो आप समझिए कितना पवित्र और प्योर नंबर हो गया, जो देवताओं का नंबर है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को मांस मछली ड्रिंक्स ये सारी चीजें करे तो उसको लाइफ में सक्सेस मिलेगी? नेवर। तो ये रीजन होता है कि 3 नंबर वाला इतना प्योर होता है, इतना पवित्र नंबर होता है कि 3 नंबर वाले को ये सारी चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये जुपिटर का नंबर है, देवताओं के गुरु बृहस्पति का नंबर होता है। 3 नंबर बहुत प्योर और पवित्र नंबर होता है। ठीक है, इतना सारा आपको क्लियर हो गया है? बहुत ही ज्यादा प्योर नंबर है, क्योंकि ये देव बृहस्पति गुरु बृहस्पति का नंबर है, जो देवताओं के गुरु का नंबर है। ठीक है, मांस मछली में कुछ भी खा रहा है तो फिर गलत है ना ये तो। अब दूसरा पॉइंट लिखिए, जिनका मूलांक 3 है उनके अंदर क्या होता है ना, पढ़ाई लिखाई का जज्बा बहुत होता है। पढ़ाई लिखाई, मूलांक 3 है, भाग्यांक 3 है, या फिर उनके ग्रेड में कहीं पर भी 3 आ रहा है। ये चीज मैंने अपनी रिसर्च में भी देखी है। वैसे तो अक्सर लोग कहते हैं कि जिसका मूलांक या भाग्यांक 3 है उसको पढ़ाई लिखाई का बहुत जज्बा होता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपके ग्रिड के अंदर भी 3 नंबर आ रहा है और वो बैलेंस में है, मैंने अभी आपको ग्रिड नहीं बताया है पूरा बनाना, मैं आपको आगे बताऊंगी ग्रिड बनाना। ठीक है,
बस ये समझिए अभी, फिर हम दोबारा से रिवाइज करेंगे कि अगर ग्रिड में 3 नंबर आ रहा है और वो बैलेंस है, ओके, तो उस व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई का जज्बा बहुत होगा। वो अपनी पूरी लाइफ कुछ ना कुछ पढ़ाई करता रहेगा, सीखता रहेगा। अब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि अगर किसी बच्चे का नंबर आपके घर में, आपके छोटे भाई का, बड़े भाई का, या आसपास किसी बच्चे का है, और आप समझो वो एनसीईआरटी की बुक लेकर के बैठेगा, तो वो नहीं है इसका मतलब कि वो एनसीईआरटी की बुक लेकर के कंटिन्यू बैठ करके पढ़ाई कर रहा है, वो मतलब नहीं है। हाँ ये है कि उसको कुछ ना कुछ सीखने की ललक होगी। अभी जैसे आप हो, आप ये ज्ञान ले रहे हो, नमलॉजी सीख रहे हो, नमलॉजिस्ट हो, है ना? तो आप अगर इसको सीख रहे हो, तो आपको इसको सीखने की, अगर आपका 3 नंबर है तो एक ललक होगी आपको बहुत। आप इसके अंदर गहरी से गहरी, डीप से डीप नॉलेज लेना चाहोगे कि इसके अंदर क्या है, पूरा एकदम डीप नॉलेज। सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में क्लास ले ली, ठीक है, मैम ने लिखवा दिया, मैम ने बता दिया, किताब बंद करके रख दी, जय श्री राम। ऐसे नहीं होते 3 वाले। 3 वाले क्या है ना, अगर नंबर बैलेंस है, ग्रिड में है और नंबर बैलेंस है, तो वो 3 वाला ना, फिर वो जिस चीज की नॉलेज लेगा, वो जिस भी क्षेत्र में होगा, और जिस चीज की नॉलेज लेगा उसको बहुत डीप रिसर्च करेगा, बाल की खाल, समझे ना, मतलब बाल की खाल निकाल देगा कि ये है तो क्यों है। बहुत इस तरह का होता है नंबर 3। ठीक है, ज्ञान का भंडार। अब किताबों में नहीं कि एनसीईआरटी का ज्ञान का भंडार होगा, आईसीएससी का ज्ञान का भंडार होगा, वो नहीं है। जिस क्षेत्र में होगा उसकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी, जिस भी क्षेत्र में होगा। ठीक है, क्योंकि गुरु का नंबर है ना, जो भी सिखाएगा अच्छा ही सिखाएगा, टीचर का नंबर है। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि मेरी ग्रिड में भी 3 नंबर आता है, और परमात्मा की कृपा से एकदम बैलेंस है मेरा नंबर। अब मैं शुरू से ही मेरे कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, आज भी पढ़ ही रही हूँ, सीखती रहती हूँ, रिसर्च करती रहती हूँ, क्योंकि मेरी ग्रिड में भी 3 नंबर आता है और बिल्कुल बैलेंस है। तो 3 नंबर वाले हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं किसी ना किसी चीज पर। आपके आसपास होगा जरूर कोई ना कोई, फैमिली में या आपका कोई फ्रेंड, कोई भी हो, रिसर्च करके देखना 3 नंबर वालों पे कि वो जिस भी क्षेत्र में है, जिस भी लाइन में है, तो उस लाइन में अच्छे से अच्छा करेगा। लेकिन तभी, जो मैंने आपको ऊपर पहले 2 रेमेडी बताई है ना, कि अगर वो उन चीजों को यूज नहीं करता होगा, अगर उसका 3 नंबर है और वो मांस मछली अंडा नॉनवेज खा रहा है, वो नशे कर रहा है, ओके, भांग, ड्रग्स, बियर, अटरम सटरम, ये जितनी भी चीजें हैं नशे से रिलेटेड, तंबाकू, फीमेल के लिए तंबाकू, गुटखा, 3 नंबर का है, अगर वो ये सारे काम कर रहा है, तो फिर उस पे ये चीजें लागू नहीं होंगी। वो अपनी लाइफ में परेशान होगा ही होगा, उसकी उन्नति रुकी होगी, वो आगे लाइफ में अचीवमेंट नहीं कर पा रहा होगा। क्या है आपकी नॉलेज में कोई ऐसा, आप हंस रहे हो, कुछ आया क्या दिमाग में? ठीक है, अगर कोई ऐसा है तो रिसर्च करना और फिर मुझे बताना। ठीक है, मुझे चैट बॉक्स में ही बताना, क्योंकि ये होता है, ये है, मतलब 100% है ऐसा, मैं बिल्कुल 100% ये चीज श्योर कह सकती हूँ कि अगर 3 नंबर वाला है और वो इन चीजों को यूज कर रहा है, तो फिर उसकी सक्सेस रुकी हुई है। लेकिन यदि वो चाहता है, वो शुरू से खाता चला आ रहा है, इन चीजों के बारे में सबको नहीं पता होता, और फिर वो इन चीजों के बारे में जानता है और आपके पास आता है, तब आप उसको सजेस्ट कीजिए। और यदि वो अपनी लाइफ में ये चीजें छोड़ देता है, बिल्कुल पूरी तरह से प्योर हो जाता है, अपने माइंड में ये चीज रख करके कि जो उसको नंबर मिला है वो गुरु का नंबर है, और एकदम प्योर हो जाता है, तो उसको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो 3 नंबर होता है ना, बहुत ही, मतलब ये भी कह सकते हैं ना, काफी लकी लोग होते हैं जिनको 3 नंबर मिलता है, क्योंकि भाई गुरु का नंबर है ना, देवताओं के गुरु में उनका नंबर है।
मतलब इनको ना जिस क्षेत्र में होते हैं इतना, अगर ये इस हिसाब से चलते हैं शुरू से ही, जैसे किसी का 3 नंबर है कि वो शुरू से ही मतलब कि ये सब चीजें नहीं खा रहा है, वेजिटेरियन है और ड्रिंक्स वगैरह नहीं कर रहा है, तो वो अपनी लाइफ में ऊंचाइयों पे तो जाता ही है। एक एज आने पर 25 से 26 में ही उसको सक्सेस मिल जाती है। मतलब क्या होता है ना कि उस क्षेत्र में ये इन्हें एक भूख रहती है सीखने की, है ना, कह सकते हैं कि हंग्री होते हैं, ये सीखने के हंग्री होते हैं। सीखना, जीवन में ज्ञान प्राप्त करना इनको बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, बहुत ज्यादा सीखना चाहते हैं, भागते हैं उस चीज के पीछे। और सीखना भी चाहिए, क्योंकि गुरु का नंबर है, टीचर है। गुरु क्या है? गुरु टीचर है। तो टीचर को जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ही तो आपको देगा ना। तो सीखते रहते हैं, क्या बन सकते हैं ये अपनी लाइफ में। और मतलब कि ये अपनी लाइफ में किस तरह का प्रोफेशन, प्रोफेशन लिख लीजिए कि इनके लिए किस तरह के प्रोफेशन अच्छे रहते हैं जिसमें इन्हें लाइफ में बहुत सक्सेस मिलती है। टीचर हो सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, रिसर्चर बहुत अच्छे होते हैं। रिसर्च, अभी मैंने क्या बताया ऊपर आपको, कि रिसर्च करते रहते हैं ना, सीखते रहते हैं जिस भी क्षेत्र में। आप जैसे नमोलॉजी के क्षेत्र में हो आप, तो आप इसमें अगर 3 नंबर है तो आप रिसर्च करोगे, सीखोगे, जो मैंने आपको बताया आप उसमें रिसर्च करोगे, उसको भी सीखोगे। तो सीखते रहते हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं, टीचर होते हैं। कंसल्टेशन, कंसल्टेशन का काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। ट्रेनर बहुत अच्छे बन सकते हैं, ट्रेनर बहुत अच्छे बन सकते हैं। काउंसलिंग एंड अकल्ट साइंस, अकल्ट साइंस मतलब कि ये जितनी भी होती हैं ज्योतिष विद्या, ये सब अकल्ट साइंस में ही आता है, जिसे अकल्ट साइंस बोलते हैं। ये 3 नंबर वाले बहुत अच्छा करते हैं। अगर किसी ग्रेड में 3 नंबर है और बैलेंस है तो वो अकल्ट साइंस में बहुत अच्छा करेगा, बहुत हाइट पर चढ़े। ठीक है। क्या क्वालिटी होती है इनकी, क्योंकि गुरु का नंबर है तो बहुत ही प्योर नंबर होता है। कोई व्यक्ति बहुत प्योर है, पवित्र है, तो उस पर भरोसा किया जा सकता है, जेन्युइन होते हैं, तो इन पे भरोसा बहुत आराम से किया जा सकता है इनके साथ। ट्रस्ट वर्दी होते हैं, इन पे भरोसा किया जा सकता है, इनके साथ पार्टनरशिप की जा सकती है। पार्टनर्स जो होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं, तो इनके साथ पार्टनरशिप की जा सकती है, लॉयल पार्टनर बनते हैं ये। लीडरशिप क्वालिटी भी होती है इनके अंदर, क्योंकि गुरु है ना, टीचर है, तो टीचर के अंदर तो लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो लीडरशिप क्वालिटी भी होती है इनके अंदर। क्रिएटिव भी होते हैं, क्योंकि रिसर्चर है, साथ साथ क्रिएटिव भी होते हैं, कुछ ना कुछ देखना, क्रिएट करना, क्रिएटिव बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, अच्छे लीडर होते हैं। दूसरा क्या होता है, इनको पंक्चुअलिटी बहुत पसंद होती है, डिसिप्लिन। पंक्चुअलिटी, टीचर है, कॉमन बात है, पंक्चुअलिटी पसंद होगी, है ना। काम करना इनको पसंद होता है, आलसी नहीं होते। काम करना इनको पसंद होता है, डिसिप्लिन में काम करते हैं, पंक्चुअलिटी से काम करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, मतलब चापलूसी नहीं करते। अगर आप अच्छे से समझ लीजिए, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो बाद में आप रिकॉर्डिंग देख करके आराम से नोट्स बना लेना। ठीक है। अभी आप अच्छे से सुन लो, समझ लो, कहीं कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे पूछिए, फिर आप आराम से वीडियो देख करके रिकॉर्डिंग से आप अपने नोट्स आराम से बना लेना। अच्छे से ऊपर टाइटल डालना, हेडिंग डालना अच्छे से, और बढ़िया से सुंदर से नोट्स बना लेना। ओके। तो अभी आप अच्छे से समझ लो, कहीं कुछ आपको डाउट होता है, नहीं समझ आता, तो आप मुझसे तुरंत पूछ भी सकते हो। ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, किसी भी बात को चापलूसी नहीं करते, बटरिंग नहीं करते। ये चीज मैंने एक नंबर के लिए और भी बताई थी, बताओ किसके लिए बताई थी, लास्ट क्लास में बताई थी, एक वाले के लिए। फुल बट केक।
हाँ, बटरिंग नहीं करते, इन्हें किसी की चापलूसी नहीं पसंद होती। एक क्या रहता है कि जिनकी भी, जो इनका भी मूलांक या पर्सनैलिटी 3 होती है, ओके, मूलांक 3 या फिर भाग्यांक 3, इनके कई बार चांसेस रहते हैं कि ये घर से बाहर ही रहते हैं, घर से बाहर ही रहते हैं। अब घर से बाहर क्या, हॉस्टल में रह सकते हैं, अगर बच्चे हैं तो हॉस्टल चले जाएंगे, या फिर किसी रिलेशन में, मतलब क्या भेज दिया जाता है ना दादा नानी मामा के यहाँ पढ़ने के लिए, पेरेंट्स से दूर, घर से दूर रहेंगे। या फिर कई बार बाहर विदेश चले जाते हैं, वहां पे नंबर आ जाता है इनका, या फिर कहीं बाहर जॉब लग जाता है, होम टाउन में नहीं रहते, अक्सर ये बाहर ही रहते हैं। 99% चांस होते हैं कि ये बाहर ही रहते हैं, और बाहर रहते हैं तो इनको सफलता भी मिलती है। ऐसा नहीं कि बाहर जाना इनके लिए खराब होता है, वो इनके योग में होता है कि 3 नंबर है तो फिर ये बाहर रहेंगे, लेकिन इनको साथ के साथ सफलता भी मिलती है। और बाहर जाएंगे, जिस कंपनी की तरफ से जाएंगे, जिस क्षेत्र में जाएंगे, उसको मतलब झंडे गाड़ देंगे उसमें, बढ़िया करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, वंडर्स करेंगे। क्योंकि इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, इनके अंदर नॉलेज बहुत होती है, नॉलेज बहुत होती है इनके अंदर। 3 नंबर वाला कोई भी हो आपके घर में कहीं पर भी, आप उससे एडवाइस लीजिए। आपको कोई काम स्टार्ट करना है, आप उससे एडवाइस लीजिए, वो आपको इतनी बढ़िया एडवाइस देगा, और कि वो एडवाइस आपको जो देगा ना, वो काम भी करेगी। एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं, नॉलेज होती है ना, नॉलेज का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, फालतू नहीं बोलेंगे वो आपको नॉलेज देंगे, बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं, बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। 3 नंबर वालों से अक्सर एडवाइस लेनी चाहिए। दूसरा क्या होता है, इनको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होता पसंद, इनको लीगल चीजें बिल्कुल नहीं पसंद, लड़ाई झगड़ा कहीं हो रहा है ना तो ये हट जाएंगे, इन्हें लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं पसंद। लीगल केसेस, कोर्ट कचहरी पुलिस, इस तरह की चीजों से दूर रहते हैं, इन तरह की चीजों से ये दूरी बना करके ही रहते हैं, ये चीजें इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, कि लड़ाई झगड़ा कर लिया कहीं पर कूद पड़े, लीगल मैटर इनको बिल्कुल नहीं पसंद। और ना तो इस तरह के क्षेत्र में ही जाना पसंद करते हैं कि 3 नंबर वाले पुलिस है, आर्मी है, इस तरह के वाले क्षेत्रों में चले जाएं। ठीक है, अगर कोई भी 3 नंबर वाला है, 3 नंबर वाला कोई भी है, तो फिर उससे एक चीज ये भी होता है कि ये पर्सनली सजेशन होता है कि अगर कोई 3 नंबर वाला है तो फिर उससे बहस नहीं करनी चाहिए। 3 नंबर वाले से यदि आप बहस करोगे ना, तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उससे जीत भी नहीं पाओगे, आप उससे जीत नहीं पाओगे, नॉलेज का नंबर है ना। और यदि बैलेंस में है वो नंबर, तो उसको नॉलेज बहुत है, और यदि वो नंबर इनबैलेंस है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है। यदि वो नंबर इनबैलेंस है तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है कि मेरे को बहुत ज्यादा ज्ञान है, ज्ञान उसको तब भी होगा, ज्ञान तब भी होगा, लेकिन फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस में बोले। तो फिर इन लोगों से ना ज्यादा बहस बहस करके भी ना कोई फायदा नहीं होता है, इन लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए 3 नंबर वालों से। 3 नंबर जो है ना, एकदम नॉलेज का नंबर है, ज्ञान का नंबर है। बस रेमेडी ये है कि 3 नंबर वाला कुछ भी इस तरह की चीजें, नशे हैं, ये इसको सबसे पहले आपको सजेशन देना है। यदि कोई आपके पास आता है 3 नंबर वाला, इसकी पर्सनैलिटी है, डेस्टिनी है 3 है, कि आप नशे छोड़ दीजिए, नॉनवेज छोड़ दीजिए, शुद्ध शाकाहारी बन जाइए। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में जाए तो बहुत अच्छा है, पूजा पाठ में मन लगाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, इस तरह की चीजें करते हैं तो 3 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, इनको लाइफ में सफलता मिलती है। और यदि इस तरह के ये नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी सक्सेस जरूर से रुकी होगी, या तो नंबर इनबैलेंस है, या फिर और इस तरह के काम तो कर ही रहे, तो फिर इनकी सक्सेस जरूर से रुकी होती है। ठीक है, तो 3 नंबर वाले के लिए इतनी बातें आपको समझ में आई? क्लियर, पूरा मैंने क्लियर कर दिया। और भी 3 नंबर वाले में किस तरह से ये नंबर बैलेंस होता है, किस तरह से ये नंबर बैलेंस होता है, वो सारा हम सीखेंगे जब हम आपको ग्रिड बनाना सिखाएंगे, तब ये सारी चीजें हम आपको
सिखाएंगे। ठीक है। अभी जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था उसके बारे में आपने रिवीजन किया, वो सारा आपका क्लियर है? जहां पर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप रिकॉर्डिंग देख करके दोबारा से उसको क्लियर कर लीजिएगा, नोट्स सारे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं, 3 नंबर क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं 4। ओके। 4 नंबर क्या है? 4 किसका नंबर है? मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था, अगर आपने रिवाइज किया होगा तो आपको पता होगा। हम्म। राहु का नंबर है 4 नंबर। ठीक है। राहु का नंबर है, जिसके बारे में लोग अक्सर सुन करके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं। ओके। फिर राहु की दशा आने वाली है, अब क्या होगा? लेकिन ऐसा नहीं होता, राहु से डरने की जरूरत नहीं होती। राहु से डरने की जरूरत नहीं होती। राहु क्या है? राहु वो है जो एक दिन में सडनली देता है, जो भी देता है आपको, धीरे धीरे नहीं देता, वो सडनली देता है। एक दिन में ही राजा से रंक बना देता है, रंक से राजा बना देता है। राहु वो है। लेकिन राहु किसको देता है? जिसके कर्म बहुत अच्छे होते हैं, कर्मों के आधार पे राहु न्याय करता है। लोग राहु से क्यों डरते हैं आज के युग में? आज का जो समय चल रहा है ये सारी तो राहु का है। सब कुछ राहु है ये हमारे टीवी है, ये मोबाइल जो हमारे हाथ में 24 घंटे रहता है, ये क्या है? ये राहु है। चारों तरफ हम राहु से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग राहु से क्यों डरते हैं? क्योंकि राहु जब भी आता है ना, कर्मों का हिसाब करता है, सडनली देता है जो चीजें देता है। तो इसलिए क्या होता है ना कि लोग राहु से डरते हैं, क्योंकि कर्म तो आज के टाइम में लगभग 90, क्या हम 100% कह सकते हैं कि लोगों के खराब ही रहते हैं। तो फिर जब राहु आएगा तो फिर वो अपना काम दिखाएगा। दूसरा ये होता है, आगे चल के हम आपको दशाएं सिखाएं। दशाएं, तो जब जैसे कि राहु आया, कौन सी दशा कब आई? जब भी कोई दशा है, अगर मान लीजिए किसी की ग्रिड में राहु का नंबर नहीं है, राहु का नंबर हो गया 4, किसी की ग्रिड में ये नंबर नहीं होता है, ये नंबर अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं कह सकते कि नंबर खराब है। 1 मिनट। रीता, ऐसा है, आज की क्लास में यहीं पे ऑफ करते हैं, एक्चुअली बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है। तब मैं आपको बताती हूँ, अभी जो मैंने आपको बताया ये आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।